श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज ब्राह्मणत्व क्या है इस पर कुछ संक्षेप में विचार करें। हमारे समाज में ब्राह्मण का एक विशेष स्थान है। कोई भी समाज जब विकसित होता है तो उसमें वर्गों का सृजन होता है और जितना ही विकसित होता जाता है उतने ही वर्ग उसमें विकसित होते जाते हैं। जैसे गांव में एक डॉक्टर है तो चाहे जो बीमारी हो वही ठीक करेगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जब हम जाएंगे तो अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर, पेट का अलग है, आँख का अलग है, इस तरह से। तो मनुष्य जीवन को यदि पूर्ण होना है, और हमारे देश में ये एक बार हो चुका है, राम राज्य जिसे कहते हैं, तो मनुष्य के जीवन को यदि पूर्ण होना है तो मनुष्यता के लिए सारे वर्गों की आवश्यकता है। जो सेवा कर सकें, जो व्यापार कर सकें, जो रक्षा कर सकें, और जो इनसे ऊपर उठ करके जीवन का परम सत्य क्या है उसका अनुभव कर सकें। तो सेवा, सत्ता और व्यापार ये जब स्वार्थियों के हाथ में पहुंच जाते हैं तो ये मनुष्यता के लिए घातक होते हैं। तो इन पर नियंत्रण के लिए एक वर्ग था जिसे हम ब्राह्मण कहते थे। ब्राह्मणत्व का अर्थ क्या है? उन्होंने अपने जीवन में तपस्या, वैराग्य का चुनाव स्वयं किया था। देखिए, एक दरिद्रता होती है कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो हम पहन नहीं सकते, और एक सादगी होती है कि साधन सब हैं लेकिन हम सामान्य कपड़े पहनते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ग था उसने क्या किया कि ईश्वरत्व की खोज समाज में, अगर सब पद और सत्ता खोजने लगे तो संघर्ष के अलावा समाज में कुछ न रह जाएगा। सभी यदि सेवक बन जाएं तो न कला विकसित होगी, न संस्कृति विकसित होगी, न राष्ट्र विकसित होगा, न संगीत विकसित होगा। और सब धन खोजने लगे तो समाज में कठोरता के अलावा कुछ न बचेगा। तो ये जो जितने भी वर्ग हैं समाज में, सबकी आवश्यकता है। और जो हमारा देश है जिसे आज विकास कहते हैं वो एक पक्षी है। केवल भौतिक उन्नति, बाहरी विकास। और हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने जीवन को बड़े व्यापक अर्थों में समझा था, सूक्ष्म स्तर पर समझा था, और गहराई में जाकर के वो विकसित किया था समाज को कि सभी प्रकार के वर्ग इस समाज में थे। सन्यासियों का एक वर्ग था
जिसने वस्तु परिस्थिति व्यक्ति के बिना अपने आनंद को खोजा। अब तो सारे वर्ग मिट गए हैं, अब वो नाम के लिए बचे हैं और नहीं अर्थ और काम की साधना के अलावा व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा। तो जो ब्राह्मण वर्ग था वो न सत्ता की भूख थी उसे, न धन की भूख थी, और न शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो भोगों को मानता था। तो उसने त्याग और तपस्या का वर्ण स्वयं किया था। इसीलिए देखिए 7000 वर्षों पहले हमने जीरो की खोज कर ली, हमने पता कर लिया कि पृथ्वी गोल है, और जितनी साधना की पद्धतियां हमारे यहाँ विकसित हुई हैं उतनी संसार में कहीं नहीं हुई। हमारा जैसा स्वस्थ बिना स्पर्धा का समाज हमारा जैसा रहा वैसा संसार में कहीं नहीं रहा। तो आइए ब्राह्मणत्व का एक सूत्र लेते हैं। मानस में संकेत किया गया कि ब्राह्मण कौन है। विप्रो मधुरा प्रिया, ब्राह्मण को मिठास प्रिय होती है। मिठास क्या है? अगर वो जीव की मिठास की बात की जाए तो वो तो भोजन भट्ट हो गया, वो ब्राह्मणत्व की निंदा है। ब्राह्मणत्व की प्रशंसा क्या है? उसे प्रिय है मधुरता, लेकिन कौन सी? ब्रह्म पयोनिधि, मंदर ज्ञान, संत सुर आहि, और कथा सुधा मथ काढ़हि, और भगति मधुरता जाहि। ब्राह्मण वो है जो शास्त्रों से, वेदों से मथ करके भक्ति की मधुरता को प्रकट कर दे, और उस भक्ति की मधुरता से उसका जीवन भी मीठा हो जाए, और जहां वो जाए, जिसके पास बैठे, उसके जीवन में भी मधुरता हो जाए। हमारे यहां एक कसौटी है। ब्राह्मणत्व के तो कई स्तर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कसौटी है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें विवेक की, तपस्या की, वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी। और हर परिस्थिति में जो जीवन को हमारे दिशा देता था उसे ब्राह्मण कहते थे। तो आप देखिए, परीक्षित को श्राप हो गया तो मृत्यु मंगलमय हो जाए, मृत्यु का भय छूट जाए, जीते जी मुक्त हो जाएं, तो भगवान की कथा सुना करके वैराग्य की, नश्वरता की, भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो ज्ञान प्रधान है, वैराग्य प्रधान है। तो जीते जी शरीर की आसक्ति छुटा दी। और समाज में योगदान क्या था इस वर्ग का? चूंकि वो अर्थ और काम से, सत्ता से दूर रह करके आंतरिक आनंद को खोजता था ये वर्ग। बाहरी बुद्धिमान तो था, बाहरी वैभव चाहता तो सबसे ज्यादा इसके पास होता, लेकिन उसने तपस्या, वैराग्य स्वयं चुना था। और इसलिए चुना था कि समाज में जो विषमता है, जो दुख है, जो अंदर की समस्याएं हैं, उनका समाधान देता था। जन्म हुआ तो ज्योतिष, आज देखिए, आज बड़े विकास की बात करते हैं। नासा इतने दिन में विकसित होकर के जो बताता है कि 100 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, हमारे गांव का एक साधारण सा ज्योतिषी बता सकता था उसको। ये हजारों सालों से हमारी परंपरा थी। और हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि विदेशियों के द्वारा लिखा गया इतिहास इस देश में पढ़ाया जाता है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है
जिसमें हमने अपने पर गर्व करना छोड़ करके हमें हीनता की बातें बताई जाती हैं और विदेशों को श्रेष्ठ बताया जाता है। बीच में कुछ कालखंड रहा, लेकिन हमारा जो समाज है वो सर्वश्रेष्ठ रहा। तो ब्राह्मण क्या करता था कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपके चरणों में भक्ति कैसे हो, तो भगवान राम ने ये नहीं शुरू किया कि भक्ति ऐसे होगी। देखिए, कक्षाएं होती हैं जीवन में। कहने को तो कोई भी कह सकता है कि भगवान की भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है, वक्ता कह सकता है, श्रोता सुन लेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? सीढ़ी है। जैसे एक दृष्टांत आप लीजिए, अहिंसा क्या है? तो हमें लगता है कि किसी को मारेंगे नहीं, क्रोध न करेंगे, गाली न देंगे, तो ये अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा के एक ही रूप ये भी है। फिर और ऊपर जब कक्षा गई अहिंसा की, तो पता लगा कि गाली भी न देंगे, अब शब्द भी न कहेंगे और मन में किसी का बुरा भी न सोचेंगे। ये अहिंसा की और ऊपर की कक्षा हुई। लेकिन अंतिम कक्षा ये नहीं है। एक कक्षा ये है कि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, क्रोध न हो, घृणा न हो, तो ये अहिंसा का एक रूप है। लेकिन अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या बताया गया? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई है, उसके सामने अगर कोई पहुंच जाएगा तो उसके अंतःकरण का द्वेष मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा। तो अब कसौटी हम नहीं है, कसौटी है सामने वाला। अब ये इतनी सूक्ष्म कसौटी है कि इस स्तर पर अहिंसा में पहुंचने वाले बिरले लोग होंगे। तो ब्राह्मण के लिए भगवान राम ने क्या बताया? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति और निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करो। वो ये नहीं कहते कि मेरे चरणों में प्रेम करो। क्यों? कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करोगे तो तुम्हें निज धर्म बताएंगे। अब देखिए, ब्राह्मण कौन है? जिसने अपने जीवन में धर्म को प्रकट कर लिया है। उसे अर्थ और काम से प्रभावित नहीं किया जा सकता। वो अर्थ और काम और अधिकार से दूर रह करके, सत्ता से दूर रह करके उसने अपने जीवन में धर्म को प्रकट किया था। वो स्वार्थ से रहित था और राग द्वेष से रहित था। अर्थ, काम और सत्ता जिसके भी हाथ में होती हैं, अधिकतर लोग पक्षपाती हो जाते हैं और वो इनसे दूर रह करके, राग द्वेष की दृष्टि ही उसमें नहीं थी। उसके जीवन में समदृष्टि थी, विवेक दृष्टि थी और पक्षपात से रहित था वो। तो वो लोगों को धर्म का उपदेश सही दे सकता था। अब जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं, जैसे कलयुग को मिटाने गए परीक्षित, तो कलयुग ने उनके अंतःकरण में अधिकार कर लिया। आज समस्या यही है कि जितने भी धर्म का उपदेश देने वाले हैं, उनके जीवन में कलयुग बैठा हुआ है। तो ब्राह्मणत्व पहले धर्म की शिक्षा देता है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति नीति और ते ही कर फल पुनि विषय विरागा। सीधे वैराग्य नहीं, भोग जो धर्म की सीमा में आते हैं, मर्यादा में आते हैं, उनको भोगों को भोगो, इसके बाद वैराग्य होगा और तब मम चरण उपजे अनुरागा, तब जीवन में भक्ति आएगी। तो जीवन में हर स्तर पर मदद के लिए जीवन हमारा संस्कारित बना रहे, तो ये वर्ग ऐसा था ब्राह्मण का जो संस्कारों की शिक्षा देता था।
और वो स्वयं दृष्टांत था। तो जब उसके जीवन में भक्ति का उदय हो जाता था, वो क्या करता था कि शास्त्रों से, जीवन से, उसके जीवन में चूंकि वैराग्य होता था, तपस्या होती थी। ब्राह्मण की महिमा जाति की वजह से नहीं है। हमारे शास्त्रों में न किसी जाति की निंदा है और न किसी जाति की प्रशंसा है। कोई जाति न श्रेष्ठ होती है न कोई निकृष्ट होती है। जहां दोष हैं उसकी निंदा की गई और जहां गुण है उसकी प्रशंसा की गई। जाति के आधार पर निर्णय नहीं होता। लेकिन आज चूंकि राजनैतिक युग है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष ये है कि हर चीज को वो चश्मे से देखने लगा, जातिवाद के चश्मे से देखने लगा। तो ब्राह्मणत्व जो है वो जीवन के हर स्तर पर। अच्छा, एक सूत्र और भी है जो परिभाषा की गई हमारे शास्त्रों में। जैसे ब्राह्मण का ही जो अंतिम और विकसित रूप है वो गुरु था। तो गुरु की कसौटी क्या थी? उसकी कसौटी ये नहीं थी कि आपको मंत्र दे देगा और आप जप करो उसे गुरु बना लो, ये नहीं। आज जो औपचारिकता आ गई है जीवन में, गुरु है तो पर वो किसी काम का नहीं है, ना वो साधक है ना वो गुरु है। तो गुरु की कसौटी क्या थी कि हरय शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक मह परई। ब्राह्मण का जो कार्य था, जो गुरु का कार्य था, वो मनुष्य के जीवन से शोक की समाप्ति थी। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। आप देखिए, 3 स्तर की शुद्धि होती है। एक आध भौतिक शुद्धि होती है, एक आध्यात्मिक शुद्धि होती है और एक इससे ऊपर की शुद्धि होती है। तो भौतिक शुद्धि क्या है कि भोजन हमारा ठीक हो, हमारे आचरण ठीक हो। तो ये धर्म की कक्षा, पहली कक्षा है। और आध्यात्मिक शुद्धि क्या है कि हमारे जैसे वैद्य है तो हमारे मन के, शरीर के रोगों के बारे में, हमारा शरीर हमारा है लेकिन हम अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें बुखार हो गया तो हमें पता नहीं कि क्या कारण है, ये कैसे दूर होगा। शरीर तो हमारा है। आज यही तो तर्क है। आज तर्क क्या है? कुतर्क है कि हम क्यों किसी की बात माने। अब आपको रोग हो गया तो डॉक्टर की बात ना मानोगे तो आप मरोगे, क्योंकि आप रोग की ना खोज कर सकते हो ना रिसर्च कर सकते हो। जब तक करोगे बिना दवा के तब तक मर जाओगे। तो पहले आदि भौतिक शुद्धि होती है, फिर आध्यात्मिक शुद्धि होती है। तो वो जो ब्राह्मण था, जो गुरु था, वो विशेषज्ञ था हमारे मन के रोगों का। हम जिस दोष को नहीं देख पाते वो देख लेता है और देख करके उसका निदान बताता है। और अगर उसके हिसाब से चलें तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। और इसके बाद फिर देवता और ईश्वर की कृपा आती है। तो जब आदि भौतिक शुद्ध और आध्यात्मिक शुद्धि ना होगी तो ईश्वर की कृपा कैसे होगी? तो ईश्वर की कृपा तक पहुंचाने का जो मार्ग था, जीवन में जो दुखों के समापन का मार्ग था, वो ब्राह्मण ने अपने जीवन में उसको साकार किया था। और चूंकि वो उसका विशेषज्ञ था, जीवन में धर्म को, ज्ञान को, भक्ति को वो चरितार्थ कर लेता था। तो जब धर्म, ज्ञान और भक्ति उसके जीवन में प्रकट हो जाती थी तो वो स्वयं शोक रहित होता था और सामने वाले को भी शोक रहित करता था। यही ब्राह्मणत्व की कसौटी है। आप देखिए, ब्राह्मणों की जहां भी प्रशंसा लिखी गई है रामचरितमानस में, तो इसलिए नहीं लिखी गई कि वो जाति है तो वो पूज्य है। ब्राह्मणों की निंदा भी है, प्रशंसा भी है। लेकिन प्रशंसा क्या लिखी गई कि तपबल विप्र सदा बरियारा।
ब्राह्मण की विशेषता उसकी तपस्या है, ब्राह्मण की विशेषता उसकी भक्ति है, ब्राह्मण की विशेषता उसका ज्ञान है। तो जब वो भक्ति का, ज्ञान का और धर्म का सही उपदेश देता था तो समाज हमारा सुव्यवस्थित था। अब विकृतियां हर वर्ग में आई हैं, तो ब्राह्मणत्व का मूल सूत्र है कि कथा सुधा मति काढ़हि और भगति मधुरता जाहि। हमारे जीवन में वो भगवान की भक्ति की सृष्टि कर दे, हमारे जीवन के शोकों को मिटा दे, हमारे जीवन में जो अनियंत्रण है, उच्छृंखलता है, हम उसके पास जाते थे तो उसका तपस्वी का जीवन, सादा जीवन, वो देख करके हम प्रभावित होते थे। तो जो ब्राह्मणत्व है, आप देखिए ब्राह्मणों की गलतियों पर भी नजर डाली गई, जो उनके दोष हैं वो भी बताए गए। मानस का एक प्रसंग लीजिए। प्रताप भानु ने निमंत्रण किया ब्राह्मणों को। अब वहां जो कपट मुनि है वो आया तो उसने ब्राह्मण मांस मिला दिया। वो बड़ी कथा है, लेकिन आकाशवाणी हुई क्या कि विप्र बंद उठ उठ रह जाहू और है बड़ी हान अन्न जनि खाहू। उठ करके आप अपने घर चले जाओ और इस अन्न को खाने में बड़ी हानि है। तो ब्राह्मणों ने विचार नहीं किया, बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार और जाहु निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। अब देखिए, अपराधी तो अपराध करता ही इसीलिए है कि वो विचार नहीं करता, लेकिन जज अगर विचार न करे तो उसका अपराध ज्यादा भयानक है। तो ब्राह्मण को हमारे यहां जो महत्ता प्राप्त थी वो सत्ता की वजह से, अधिकार की वजह से नहीं प्राप्त थी, वो समाज के जज की भूमिका निभाता था, पक्षपात रहित होकर के। तो ब्राह्मणों ने आवेश में आकर के, प्रतिक्रिया में आकर के श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया कि तुम निशाचर हो जाओ। अब ब्राह्मणत्व का काम तो व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करना था, और उन्होंने बुराई को बढ़ावा दिया। और जब बुराई को बढ़ावा दिया तो क्या हुआ, जब निशाचरों का निर्माण हो गया, निशाचर हो गए, तो उन्होंने भोजन के लिए किसको चुना? ब्राह्मणों को। वो अंतःकरण की प्रतिक्रिया है प्रताप भानु की कि इतने दिन हमने तुमको भोजन कराया और तुमने हमें श्राप दे दिया, अब हम तुम्ही को खाएंगे। तो जो ब्राह्मणों का श्राप है, उसने क्या किया कि ये जो हड्डियों का ढेर लगा है ब्राह्मणों की, ये ब्राह्मणों के शाप का परिणाम है। यही ब्रह्मास्त्र है। तप बल विप्र सदा बरियार। तो ब्रह्मास्त्र क्या है कि आप ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं और लौटाना नहीं जानते। अश्वत्थामा का प्रसंग आता है। तो जब आकाशवाणी हुई कि विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा और नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, तो ब्राह्मणों का अहंकार बोल उठा। क्या कि भूपति भावी मिटे नहीं जदपि न दूषण तोर और किए अन्यथा होए नहीं विप्र श्रापति घोर। हमारा श्राप घोर है, ये अन्यथा ना होगा। तो ये क्या है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति न तो पूरी तरह से दोष मुक्त होती है और न पूरी तरह से गुणवान होती है। हर परिस्थिति में उत्थान और पतन की संभावना रहती है। लेकिन चूंकि ये वर्ग
उसने त्याग, वैराग्य, तपस्या स्वयं चुनी थी, समाज का मार्गदर्शक था। वो वैराग्य का, त्याग का साक्षात स्वरूप था। एक छोटा सा दृष्टांत आता है कणाद का। हमारे जो दर्शन हैं उनमें एक दर्शन के प्रणेता है कणाद। तो किसी ने कहा राजा से कि तुम्हारे राज्य में एक ब्राह्मण रहता है, बड़ा तेजस्वी है, तपस्वी है, और उसके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, और तुम्हारे राज्य में है तो तुम्हें अपराध लगेगा, तो तुम जाओ उसके भोजन की व्यवस्था करो। तो राजा गया, तो रथ में हीरे मोती लेकर के गया वो, और ब्राह्मण के सामने निवेदन किया कि महाराज ये आपकी सेवा में लाए हैं, इसको ले लीजिए। तो कणाद कहते हैं कि चिड़ियों के पास तो कल के खाने के लिए नहीं, मेरे पास तो अभी इतना एक घड़ा धान रखा है, और मैं सुबह जाता हूँ तो खेतों से कुछ दाने बीन लाता हूँ, मुझे कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, और तुम ये धन दे जाओगे तो मैं इस धन की चिंता में लगूंगा कि ईश्वर की आराधना में लगूंगा। राजा को लौटा दिया। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। एक उदाहरण आता है, युधिष्ठिर ने जब बहुत बड़ा यज्ञ किया राजसूय, तो हजारों लाखों लोगों का, 10,000 तो चूल्हे थे उसमें, लाखों लोगों का भोजन करवाया। तो लगा कि बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन एक नेवला आकर के उसमें लेटने लगा। नेवला आधा सोने का था और आधा सामान्य था, सुनहला रंग था उसका। तो किसी ने नेवले से पूछा कि आप यहाँ क्यों लेट रहे हो? तो उसने कहा कि एक सत्तु यज्ञ किया था ब्राह्मण ने, तो मैं आधा सोने का हो गया था, और मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा सुनी है, तो सोचता हूँ कि इस यज्ञ कुंड, हवन कुंड में जो राख बची है इसमें लेटूंगा तो मैं आधा सोने का और हो जाऊंगा। तो किसी ने पूछा कि कौन सा यज्ञ था? तो 40 दिन के भूखे थे ब्राह्मण, और उनके घर में कोई सत्तू दे गया, तो इंद्राय याचक बन करके 4 लोग थे। तो 40 दिन का भूखा व्यक्ति, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भोजन न करेंगे, सामने वाले को करवाएंगे। तो पहले पिता ने अपना हिस्सा दे दिया, फिर माँ ने दे दिया, फिर बहू ने दे दिया, पुत्र ने दे दिया। तो नेवला कहता है कि ये सबसे बड़ा यज्ञ है। देखिए, ये जो स्थिति है, अयाचक वृत्ति थी ब्राह्मण की, कहीं मांगने नहीं जाता था, कोई दे जाता था तभी उससे जीवन चलता था। और चूंकि समाज में आदान प्रदान की वृत्ति थी, वो हमारे सुख के लिए, हमारे जीवन में भक्ति के लिए, हमारे जीवन को दुख से मुक्त करने के लिए अगर एक वर्ग तपस्या कर रहा है, तो जो उसका लाभ ले रहा है जो वर्ग, उसे दान और दक्षिणा करनी चाहिए थी। तो ये सामंजस्य था। देखिए, समाज में एक तपस्वी वर्ग हो, एक योद्धा वर्ग हो, एक व्यापारी वर्ग हो, एक सेवा करने वाला हो, समाज में ये रहेंगे हमेशा। लेकिन जो तपस्वी वर्ग है, जिसे आज की भाषा में वैज्ञानिक कह लीजिए, और आज क्या है कि आज जो ज्ञान है, जो विज्ञान है जिसे हम कहते हैं, उसमें तपस्या नहीं है। ब्राह्मण अगर उसके ज्ञान का उपयोग सत्ता के लिए होने लगे, लोभ के लिए होने लगे, भोग के लिए होने लगे, तो संसार के लिए इससे भयानक कोई वस्तु नहीं हो सकती। और आज यही हो रहा है। जो ब्राह्मण वर्ग है, जो वैज्ञानिक वर्ग है, उसको सबसे पहले लगाया जाता है कि परमाणु अस्त्र बनाओ। दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले हथियार बनाने में खर्च होती है। जितना ज्ञान है पहले वो हथियार बनाने में जाता है। तो अगर विचारक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग तपस्वी न होगा, अर्थ और काम से मुक्त न होगा, और राजा के संरक्षण में रहेगा,
वो राजा के संरक्षण में नहीं रहता था, राजा उसके चरणों में जाकर के सिर झुकाता था। आज तो सब कुछ उल्टा हो गया है। आज जो ब्राह्मण हैं, जिनको अपनी तपस्या से भगवान की भक्ति को प्रकट करना चाहिए, वैराग्य को प्रकट करना चाहिए, वो सत्ता के पीछे पीछे घूम रहे हैं। वो समझते हैं कि सत्ता चाहेगी तो परिवर्तन हो जाएगा। तो जो जिस वर्ग का कार्य था, जो तपस्वी वर्ग था, जो समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान था जिसका, ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, धर्म के रूप में, वो आज विकृत हो गया है। वैज्ञानिक भी पैसे के लिए काम कर रहा है। तो जब समाज में इस प्रकार की विषमता आती है तो समाज संहार की ओर चल देता है। और आज ज्ञानी वर्ग का तपस्वी न रहना, ब्राह्मण का तपस्वी न रहना समाज के लिए बहुत घातक हो रहा है। तो समाज का एक वर्ग था जो त्याग, तपस्या, वैराग्य और भगवान की भक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वो पूज्य था, आदरणीय था। और समाज में इस वर्ग की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। बोलिए सियावर राम।